BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। 1 महीने पहले की बात है। एक्चुअली मेरे एक दूर के रिलेटिव थे और वो बैंक में थे और जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया था तब एक बार उनसे मिली थी एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि वो खुद ही बैंक में है और उनका टाई अप है बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से और म्यूचुअल फंड से। तो हम लोगों के जो कॉमन रिलेटिव्स थे वो अक्सर उनसे लेते थे, तो मेरा बीच में उनसे कोई फिर संपर्क ही नहीं हुआ। हम दोनों एक किसी ग्रुप में कॉमन फ्रेंड थे और वहां से फिर मुलाकात हुई और उन्हें पता चला मैं कंसिस्टेंसी से तब से काम कर रही हूँ और एक लेवल पार कर चुकी हूँ और अच्छा मेरा AUM हो गया है। तो एक दिन उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, क्या आप मुझे हेल्प देंगे? उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पॉइंट बताए, मैंने उन्हें टू द पॉइंट आंसर दिया और वो प्रभावित हुए। और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एक ब्रदर हैं, कजिन है और वो दूसरे शहर में रहते हैं, वो एक पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या उनको अब एक बार देखकर बता सकते हैं कि वो पॉलिसी सही है या नहीं है? तो मैंने उन्हें कहा जरूर, आप एक काम कीजिएगा, वो पॉलिसी मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उसे एक बार देख लेती हूँ। मैंने जब पॉलिसी देखी तो पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उसमें मुझे कहीं भी कोई खराबी नजर नहीं आई। लेकिन जैसे कि हेल्थ डॉक्टर होते हैं वैसे हम लोग वेल्थ डॉक्टर हैं और जिस तरह से हेल्थ डॉक्टर डायग्नोस किए बिना कोई चीज नहीं देते हैं, वैसे ही मेरे लिए था कि वो पॉलिसी जरूर अच्छी थी पर वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए है या नहीं ये देखना, उसको चेक करना जरूरी था। तो मैंने उन्हें कहा पॉलिसी अच्छी है लेकिन आपके कजिन की नीड क्या है वो तो मुझे जानना होगा, तो आप एक काम कीजिए, उनके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स कीजिए, तब तक मैं मेरा जो फॉर्म है वो मैं भेजती हूँ, उन्हें बोलिए इसे फिलअप करके दीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। उन्होंने वो पूरा फॉर्म फिलअप करके मुझे तुरंत भेजा क्योंकि उन्हें पॉलिसी लेनी थी और जिनसे लेनी थी वो उन्हें कंटिन्यूअस फॉलोअप ले रहे थे। उन्होंने जैसे ही मुझे फॉर्म भेजा, मैंने पूरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखा, मेरे वैल्यूएशंस एनालिसिस सब कुछ करके मैंने एक फोल्डर तैयार कर लिया। देन फिर हमने मीटिंग की, उस मीटिंग में उनके वो बैंकर मतलब ब्रदर भी थे और हमारा काफी लंबा डिस्कस हुआ। उसमें मैंने उन्हें कहा पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं, पर मुझे एक बार बताएंगे कि ये पॉलिसी आप क्यों लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तो एजुकेशन प्लान मैं कर चुका हूँ, मुझे अब थोड़ा मेरे रिटायरमेंट के लिए भी देखना है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सब कुछ सोच रहे हैं और मैं समझ सकती हूँ कि रिटायरमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन क्या आपने कैलकुलेशन किया है कि आपको रिटायरमेंट के समय कितनी जरूरत होगी? फिर मैंने उन्हें वो रिटायरमेंट का पूरा कैलकुलेशन दिखाया। सेकंड मैंने उन्हें कहा कि आप सोच के देखिएगा कि यदि आप हैं तो आप बहुत अच्छे से इसके साथ और भी कमाते रहेंगे और अपने रिटायरमेंट के समय तक जोड़ते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली को कोई परेशानी आने वाली है। लेकिन सोच के देखिएगा कि यदि इस दौरान आपकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ 80 है, 60 है और इसके बीच में शादी है, बच्चों की एजुकेशन है और आप नहीं रहे तो क्या होगा? मैंने 2 मिनट का उनको सोचने का समय दिया। फिर मैंने उनको उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन बताया। मैंने बोला सोच आपकी जो वैल्यू है ना वो तो 5 करोड़ है। देखिए आपके बच्चों को आज से लेकर तो हायर एजुकेशन तक, उसके बाद शादी में और उसके बाद आपकी वाइफ को इतना पैसा लगने ही वाला है, आप रहें या न रहें। तो आपने इसके लिए कुछ व्यवस्था की है? तो वो बोले नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आपको इस तरह से करना चाहिए कि आप रहें तो भी आपको आपके रिटायरमेंट के समय पैसा मिल जाए, लेकिन आप नहीं रहे तो आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी रहे, उन्हें गारंटेड पैसिव इनकम मिलती रहे। और इस तरह मैंने उन्हें सारे कैलकुलेशंस समझाए, बताए और उन्हें समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से मेरे रिलेशनशिप मैनेजर है जिनसे मैं, फिर उन्होंने मुझसे और बहुत सारी चीजें डिस्कस की और अपने और एग्जिस्टिंग जो 1-2 उन्होंने नहीं बताए थे वो भी मुझे इन्वेस्टमेंट्स बताए। तो उन्होंने कहा मैं एक मीटिंग चाहता हूँ, आप उनसे भी कीजिए, और उन्होंने मेरा नंबर उनको शेयर किया।
पहले तो मैं डर गई, जो 5 साल से उनके साथ हैं, उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटे मेरे उनसे भी डिस्कशन हुए और टू द पॉइंट सारी चीजें मैंने उन्हें बताई और मैंने उन्हें महत्व समझाया कि पॉलिसी से ज्यादा महत्व अभी इनके लिए टर्म प्लान है और टर्म प्लान के साथ ये इंडोमेंट प्लान लेना चाहिए। इनकी फैमिली को इनको सिक्योर करना चाहिए, जो कम से कम 5 करोड़ होना चाहिए। तो इस तरह से आखिर में नेक्स्ट डे ही उनका कॉल आ गया और वो बोले मैं वही करना चाह रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। तो मैंने उन्हें 3-3.5 करोड़ से उनकी फैमिली को सिक्योर किया। उसके साथ एक सेविंग प्लान दिया जो उनके बैकअप की तरह उनके बच्चों के एजुकेशन में मनी बैक पे काम आएगा, देन उनके रिटायरमेंट के समय काम आएगा। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि क्या आपने इन्फ्लेशन को समझा है? क्या ये पॉलिसीज आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगी? ये आपका बैकअप है, गारंटेड है, लेकिन अब आपको आगे सोचना होगा। देन फिर उसके बाद मैंने उन्हें कहा अब हम सेकंड मीटिंग करेंगे, पहले इसको क्लोज कर लीजिएगा। मेरी टीम ने वो सारी चीजें क्लोज की और वो बहुत खुश हुए, मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इस केस में। एंड देन फिर उसके बाद जनरली ये होता है कि कस्टमर अपने काम में लग जाता है, उन्हें भी लगा एक पार्ट हो चुका है, अब मैं आराम से करूंगा। मैं फिर फॉलो अप लेने लगी और मैंने बोला नहीं, हमारा पूरा गोल है, मुझे मेरा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सारी चीजें पॉइंट टू द पॉइंट करनी होंगी। तो वो बोले ठीक है, एक काम कीजिएगा। वो फिर भूल गए कि मैंने उन्हें क्या बताया था। उन्होंने बोला आप 8,000 की एसआईपी खोल दीजिएगा। मैंने बोला मैं इस तरह से एसआईपी नहीं खोल सकती हूँ, आपके साथ फिर मुझे एक मीटिंग करनी है, हम देखेंगे कि आप 8,000 क्यों खोल रहे हैं और मैं आपको जो बोल रही हूँ वो क्यों खोलना है। हमारी फिर मीटिंग हुई, सारी चीजें फिर डिस्कस हुई और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मुझे 8,000 नहीं, मुझे 50,000 की एसआईपी खोलनी है। और इस तरह उन्होंने 50,000 की एसआईपी तुरंत खोली। और इस बीच वो थोड़ा लेट कर रहे थे, तो मैं मेरे कस्टमर का फॉलो अप लेती हूँ और जहां उन्हें डांटना हो थोड़ा सा डांट भी देती हूँ कि नहीं, लेट करेंगे तो आपका नुकसान है। तो अब वो कंटिन्यूअस में मुझसे जुड़े रहते हैं और बाकायदा जैसे ही मेरे टीम का या मेरा कॉल जाता है वो तुरंत उसका रिप्लाई भी देते हैं और बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ जैसा मैंने बताया स्टार्ट किया और मुझे रेफरेंसेस भी दिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिसने मुझे सेटिस्फेक्शन भी दिया कि एक फैमिली को मैंने सही तरीके से सिक्योर किया। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।